हेलो एवरीवन। तो मैं आशा करता हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है बी फार्मा BP202T में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में फर्स्ट में हेलोजिनेशन ऑफ एल्केन्स। ठीक है, तो सेकंड यूनिट का सेकंड पार्ट ही है हेलोजिनेशन ऑफ एल्केन। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज एल्केन। एल्केन्स जो है सिंगल बॉन्ड में होते हैं। एल्केन्स का मतलब क्या है, मतलब हेलोजिनेशन। यहाँ पर आपको पढ़ना है हेलोजिनेशन। व्हाट इज हेलोजिनेशन? हेलोजिनेशन इज द रिप्लेसमेंट वन टू मोर हाइड्रोजन एटम ऑन एन ऑर्गेनिक कंपाउंड बाय ए हेलोजन। हेलोजन में आपका फ्लोरीन आ सकता है, क्लोरीन आ सकता है, ब्रोमीन आ सकता है और आयोडीन आ सकता है। ठीक है, सीधा सीधा फंडा है हेलोजिनेशन में। क्या करना है, हेलोजिनेशन ऑफ एल्केन सी एच बॉन्ड ब्रेक होगा एंड न्यू सी एक्स बॉन्ड फॉर्म होगा। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो एल्केन, क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक इसलिए पेपर में आएगा ही आएगा भाई, आता है। हेलोजिनेशन रिएक्शन पूछी जाती हैं और इंपॉर्टेंट भी है। 11th-12th में पढ़ चुके हो गया, बट फिर भी बी फार्मा में भी, क्योंकि बेसिक ही है, अभी तक तो बेसिक ही चल रहा है, कुछ ऐसा है नहीं इसमें। ठीक है, एल्केन रिएक्ट द हेलोजिनेशन विद हाई टेम्परेचर। एक बात ध्यान रख लेना, जब भी बात आती है हाई टेम्परेचर पर ही ये रिएक्शन रिएक्टिविटी देगी। ठीक है ना, प्रेजेंस ऑफ लाइट, एक लाइट की प्रेजेंस हो या फिर हाई टेम्परेचर हो। ठीक है, फ्रॉम हेलो एल्केन। सबसे पहले एल्केन में करना ये है, H हटाना है और X जोड़ना है। सीधा सीधा डिफरेंस ये है कि H हटाना है और X जोड़ना है। आगे मैं आपको एग्जांपल से बताऊंगा, ऐसे लिख सकते हो आप। और X क्या है? X है हेलोजन। हेलोजन क्या है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ठीक है ना, ये है। देखिए, एल्केन आपने ले ली, CH4 मीथेन जो है वो एक तरीके की एल्केन का एग्जाम्पल है। एल्केन लेने के बाद आपने Cl2 ले लिया और ये सनलाइट का सिंबल होता है। ठीक है ना, ये नहीं लगाओगे रिएक्शन कट जाएगी। फिर मत बोलना कि नंबर नहीं मिले, ये नहीं मिला, वो नहीं मिला। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है भाई। जब भी मैंने लिखा, या फिर इसके नीचे आप ऐसे करके हीट का सिंबल भी बना सकते हो, तो भी दोनों सेम चीज़ है। तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ से मैंने बोला H हटेगा, यहाँ से एक H हटेगा तो CH3 बचेगा। CH3 है हमारे पास। ठीक है, फिर मैंने बोला प्लस X, मतलब हेलोजन ऐड हो जाएगा। हेलोजन ऐड हो जाएगा, तो हेलोजन हमें ऐड करना है। तो हेलोजन क्या है इसमें? Cl, क्लोरीन। क्लोरीन हमारा हेलोजन है, यहाँ पर मैं बता चुका हूँ क्लोरीन भी हेलोजन हो सकता है। तो हमारा क्लोरीन यहाँ पर ऐड हो गया। अब क्या बचा, यहाँ का एक H बचा और यहाँ का एक Cl बचा, तो HCl फ्यूम्स की फॉर्म में ऊपर निकल जाएगा। ठीक है, सेम यही यहाँ पर चल रहा है। CH3 Cl2 ले लिया, तो यहाँ से कहीं से भी CH3 में से, इस वाले CH3 में से या इस वाले CH में कहीं से भी निकाल दो, एक आपको हेलोजन हटाना है और एक जोड़ना है। ठीक है ना, यहाँ पे आपने हटा दिया। देखो यहाँ पर 2 कर दिया, यहाँ पर 3 था, यहाँ पर आपने 2 कर दिया, क्लोरीन जोड़ दिया और उसके बाद HCl आपकी बाय द फ्यूम की फॉर्म में ऊपर निकल जाएगी। ये बन गया इथाइल क्लोराइड। अब इसका मैकेनिज्म, भाई मैकेनिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये कोई ऑब्जेक्टिव पेपर तो है नहीं, ये कोई नेट और जेईई का पेपर तो है नहीं जो आपसे कुछ और पूछा जाएगा। यहाँ पर सीधी सीधी बात है, सब्जेक्टिव पेपर है, सब्जेक्ट में लिखने को आएगा कि आपको लिखना है। तो मैकेनिज्म आपको पता होना चाहिए। 3 फेज होते हैं मैकेनिज्म के, चेन इनिशिएशन, चेन प्रोपोगेशन और चेन टर्मिनेशन। ठीक है, तीनों को समझ लेते हैं। चेन इनिशिएशन क्या होता है, आपने 2 मॉलिक्यूल लिए क्लोरीन क्लोरीन के, अब ये दोनों ही मॉलिक्यूल जैसे Cl और Cl है, अब ये टूटेंगे तो यहाँ से और यहाँ से लोन पेयर जाएगा और इनके ऊपर पहुंच जाएगा लोन पेयर। तो ये सीधी सीधी चैन इनिशिएशन हो गया, चैन इनिशिएट कर गई। ठीक है, और यहाँ पर सनलाइट का सिंबल चलेगा। उसके बाद चैन प्रोपोगेशन। चैन प्रोपोगेशन में क्या होगा, एक यहाँ पर एल्केन होगा, उसके साथ ही क्लोरीन, तो यहाँ से जब बॉन्ड ब्रेक होगा तो CH3 और HCl अलग हो जाएंगे। अब आप कहेंगे कि यार ये ना जुड़ना तो इससे चाहिए या इससे चाहिए, तो अब आप सोचेंगे कि किससे जुड़ेगा। तो हमेशा ध्यान रखना ये H से ही जुड़ेगा, क्योंकि अब इसका रीजन ये है, रीजन मैं बता दूं कि H मोर स्टेबल है। अगर आपने Cl को CH3 को जोड़ दिया ना Cl के साथ, जैसे सपोज आपने कर दिया CH3Cl, तो ये लेस स्टेबल हो जाएगा भाई, ये नहीं हो सकता। ठीक है, ये नहीं हो सकता, तो इसीलिए हमें HCl के साथ जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर कर सकते। फिर उसके बाद ना ये रिएक्शन अब चलती रहेगी। अगर एक बार फ्री रेडिकल बन गया तो अब ये फ्री रेडिकल चलते ही रहेंगे, चलते ही रहेंगे, चलते ही रहेंगे, इनका कोई अंत नहीं है। एक इसीलिए बोलते हैं कि फ्री रेडिकल नहीं होना चाहिए रिएक्शन में। ठीक है, अब चैन टर्मिनेशन में फिर से यही Cl। ठीक है, ये मैंने समझा। इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट ये है फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसका इंपॉर्टेंस ये है हेलोजिनेशन रिएक्शन का, इसमें फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बनेगी। ROR रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन में क्या होगा,
एक तो मैंने इस फॉर्म में दे रखा है, इसमें देख लीजिए, या फिर ये वाला, ये मेरा फॉर्म है। देखो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमाइड, आयोडीन। देखो फ्लोरीन को तो यूज़ इसलिए नहीं करते क्योंकि ये हाइलो एक्जिथर्मिक है, अनकंट्रोल। अगर इससे रिएक्शन लगाई तुमने तो फिर वो तुम्हारे कंट्रोल में नहीं रहने वाली है। I2 से इसलिए नहीं करते हैं कि बिल्कुल ही स्लो एंड रिवर्सिबल रिएक्शन है, मतलब बहुत स्लो हो जाएगी, हो सकता है 6 दिन लग जाए एक रिएक्शन को करने में, हो सकता है 2 दिन लग जाए। मेजर फोकस जो हमारा होता है वो इन दोनों पर होता है। आप कहोगे ऐसा क्यों भाई? मेजर फोकस हमारे इन दोनों पर क्यों होता है? आपने देखा मैंने ऊपर जितनी भी रिएक्शन दिखाई है क्लोरीन क्लोरीन से दिखाई है, क्यों? क्योंकि क्लोरीन और ब्रोमीन अच्छी रिएक्शन प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, अब स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन, क्योंकि क्वेश्चन है हमारा स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन दे रखा है हमारे सिलेबस में। स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन में सबसे पहले तो एल्कीन आर द लेस स्टेबल मोर रिएक्टिव कंपेयर द एल्कीन, मतलब एल्कीन्स जो होती हैं वो लेस स्टेबल होती हैं, ठीक है, मोर रिएक्टिव होती हैं। क्यों? क्योंकि एल्कीन्स में डबल बॉन्ड होता है, डबल बॉन्ड में एक बॉन्ड जो सिग्मा बॉन्ड होता है, देखिए ये सिग्मा बॉन्ड जो होता है वो स्ट्रॉन्ग होता है, पाई बॉन्ड जो होता है वो वीक बॉन्ड होता है, तो इसीलिए ये लेस स्टेबल है, मोर रिएक्टिव है। किस लिए मोर रिएक्टिव? क्योंकि इसके अंदर एक सिग्मा बॉन्ड है और एक पाई बॉन्ड है। अगर CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 होता तो फिर ये नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बॉन्ड आ गया, फिर ये मोर रिएक्टिव हो ही नहीं सकती, ये जल्दी से रिएक्ट करेगी ही नहीं अगर इसके अंदर सिंगल बॉन्ड है। डिफरेंट एल्कीन आर शो द डिफरेंट स्टेबिलिटीज। एल्कीन शो द डिग्री ऑफ सब्स्टिट्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ ओरिएंटेशन ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्जुगेशन। डिग्री ऑफ सब्स्टिट्यूशन में क्या है? डिग्री ऑफ सब्स्टिट्यूशन मोर द सब्स्टिट्यूएंट्स मेनली एल्काइल ग्रुप अटैच टू द डबल बॉन्ड, अटैच टू द डबल बॉन्ड। अगर डबल बॉन्ड से अटैच है तो वो मोर स्टेबल है, ये देख सकते हो, लेस स्टेबल है। क्यों है? क्योंकि मोर द सब्सटेंस मेनली अल्काइल ग्रुप अटैच टू द डबल बॉन्ड। ओरिएंटेशन में क्या होता है? ओरिएंटेशन में एल्केन जो है वो सिस और ट्रांस की फॉर्म में, सिस और ट्रांस की फॉर्म में होती है। यहाँ पे ये सिस फॉर्म है एक दूसरे से और यहाँ पर ये ट्रांस फॉर्म है, ठीक है। यूजेस ऑफ पैराफिन, यूजेस ऑफ पैराफिन, पैराफिन इज द वाइडली यूज फॉर फ्यूल, इट इज कॉमनली यूज फॉर ट्रीट ड्राई स्किन, पैराफिन वैक्स इज ऑल्सो यूज द वाटर हार्वेस्टिंग, पैराफिन इज यूज द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ क्लोरोफॉर्म, इट इज यूज द प्रिंटिंग नेल पॉलिश, पैराफिन इज द फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, सबसे इम्पोर्टेंट यूज द लुब्रिकेंट यूज इन कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स।